पर एक मेगा इवेंट का आयोजन किया जाए। इस इवेंट में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन हो, यथा क्विज, निबंध, भाषण, वाद विवाद, क्रॉसवर्ड आदि। देखिए, ये सुझाव बड़ा अच्छा है और यूजुअली जो अन्य एजेंसीज आयोजित करती है ओलंपियाड करके, तो हम लोग इस ओलंपियाड की प्रथा को फिर शुरू करेंगे और विशेषकर मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड है। ये दो सब्जेक्ट है जो बहुत इजीली हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं। जहाँ तक वाद विवाद और एसे और राइटिंग है, ये इसमें इवेल्युएशन का बहुत कठिन प्रक्रिया है, बट उसका भी हम लोग रास्ता निकालेंगे। लेकिन हम लोग शुरू करेंगे पहले मैथ्स और साइंस से, जो इमीडिएटली हम लोग उसको ऑनलाइन एग्जाम लेंगे और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। और भाषा है और जो वाद विवाद है, इसके लिए अलग से कार्यक्रम। बट मैं ज़रूर इस सुझाव से सहमत रखता हूँ और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी ही जल्द ये ऑनलाइन जो ओलंपियाड की प्रक्रिया है, ये क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए हम लोग आयोजित करेंगे। थैंक यू सो मच सर। एक बच्ची प्रिया कुमारी जो 7वीं में पढ़ती है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय धर्मपुर नालंदा से है। इसने सवाल पूछा है सर कि स्कूल का संचालन फुल डे है, जिसके कारण यूनिफॉर्म की सफाई, स्कूल बैग, जूतों की सफाई एवं बाल और नाखून की कटाई का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कभी कभी गंदा यूनिफॉर्म या नहीं सूखने के कारण गीला यूनिफॉर्म ही पहनकर स्कूल जाना पड़ता है। क्या शनिवार को स्कूल का संचालन पूर्व की बात ही हाफ डे नहीं हो सकता है? देखिए, हाफ डे का तो समस्या है, क्योंकि आरटी में हमको एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाना है निर्धारित है। और यदि बच्ची को ये समस्या है, ये समझता हूँ, क्योंकि जब भी मैं किसी विद्यालय में जाता हूँ तो बच्चा बोलता है कि मैं पूछता हूँ कि क्यों यूनिफॉर्म नहीं, सर वो गीला हो गया, पीछने के लिए डाल दिया जी। तो ये समय समय पे कौन पीछने के लिए डाला है और कौन जानबूझ के यूनिफॉर्म में नहीं आया है, इसका हमेशा डाउट रहता है। तो अगर धोने का ही समस्या है, पीछने का ही समस्या है, तो हम शनिवार को कम से कम एक दिन नॉन यूनिफॉर्म डे रख सकते हैं। हेड मास्टर ये अपने स्तर पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि शनिवार को नॉन यूनिफॉर्म डे रखें, जब बच्चे की माता या सब लोग अपना कपड़े धुलाएंगे और 2 दिन में तो सूख जाएगा, प्रेस भी हो जाएगा, और मंडे को फिर 5 दिन यूनिफॉर्म रखेंगे। तो 1 दिन की छूट हम लोग हेडमास्टर को छोड़ देते हैं। अच्छा जी, ठीक है ना, ताकि हेडमास्टर अपना डिसाइड करेंगे कि हर चीज का हम लोग यहाँ पे अब गाइडलाइंस निर्धारण नहीं सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंस उसको दे देंगे। तो लिख देंगे कि भाई, लेकिन ये जरूर है कि अगर 1 दिन की छूट दी है तो 5 दिन फिर यूनिफॉर्म होना चाहिए जी। तो ऐसा ना हो कि फिर ट्यूसडे कह देगा पीछने के लिए भेज दिए हैं और वेडनेसडे भी कर देगा जी। तो ये थोड़ा, या तो आप डिसिप्लिन 7-6 दिन रखिए, या फिर आप 1 दिन नॉन यूनिफॉर्म देते हैं। बाकी प्राइवेट स्कूल में भी ऐसे ही है जी, 1 दिन वो टी शर्ट पहन के आते हैं और अन्य ड्रेस पहन के आते हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं जी। एक सुरभि सिंह है, इनका सवाल है, क्या केंद्रीय विद्यालय और निजी विद्यालयों की तरह बिहार के सरकारी विद्यालयों में भी दिसंबर जनवरी महीने में बच्चों और शिक्षकों को ठंड की छुट्टी दी जाएगी? देखिए, इस बार हम लोग समर वेकेशन का टाइम निर्धारित कर देंगे और बिल्कुल स्पष्ट डेट से, मतलब इस तारीख से इस तारीख तक हम लोग दिसंबर में निर्धारित कर देंगे, ताकि सभी जो भी टीचर हैं अपना समर वेकेशन प्लान कर सकें पूर्व से जी। उस दिन उस पीरियड में कोई क्लासेस नहीं चलेंगी जैसे पूर्व में चलती थी, और पूरी छुट्टी रहेगी उस समर वेकेशन में। टीचर अपना जाएं, घूमें, यहाँ जाना जाएं। बहुत सारे टीचर्स अन्य राज्यों से भी आए हुए तो अपने तक जाएंगे जी। और समर वेकेशन के पूर्व केवल इतना ही हम लोग टीचरों से अनुरोध करेंगे कि समर वेकेशन में आप बच्चों को होमवर्क देंगे, समर होमवर्क देंगे और प्रोजेक्ट वर्क देंगे जी। जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है ना कि आप एल्बम बना के लाइए, अपने गांव में कौन कौन पत्ते हैं, कौन कौन फूल हैं जी, या कौन कौन जानवर के चित्र हैं, तो एक कुछ होमवर्क जो है जी, वो आप समर वेकेशन में देंगे, लेकिन क्लासेस नहीं होंगी जी। तो ये बिल्कुल हम लोग इस बार दिसंबर में ही पूरे साल का कैलेंडर निकालें जी। जहां तक विंटर, इस विंटर के हॉलीडेज की बात है, तो बिहार में जो मौसम का जो रुख रहता है, एक समय होता है जब वैसे ही ऑटोमेटिकली डिजास्टर मैनेजमेंट में छुट्टियां डिक्लेयर हो जाती हैं जी। और ये शक्तियां हम लोगों ने डीएम को दी हुई है कि डीएम अपने आप
छुट्टी जब अधिक ठंड हो जाती है डिक्लेयर कर दीजिए, तो विंटर वेकेशन वैसी हो जाती है जी। तो समर हम लोग फिक्स कर देंगे जी। और वो भी हम लोग इस बार टाइमिंग देख लेंगे कि कब अधिक गर्मी है, कब है, क्या है, और उसी अनुसार लास्ट ईयर का जो टेम्परेचर ट्रेंड रहा है उसी के अनुसार उसको मैच करके